एक छोटा सा गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन वह ज्यादा समय फसल उगाने की ही कोशिश में लगा रहता था। राजू के पास एक पुराना हल था और पुरानी बीज थी। हर साल वह अपने जमीन पर बहुत ही मन लगन से खेती करते थे, लेकिन बारिश समय पर ना होने के कारण उसका फसल अक्सर खराब हो जाता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे और उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता ताकि उसका परिवार कभी भूखा ना रहे, लेकिन कठिन परिस्थितियों के कारण वह अपना अनाज ज्यादा नहीं उगा पाते थे। कई बार तो उसे पैसे भी उधार लेना पड़ता था, लेकिन वह पैसा लौटाने के लिए भी एक चुनौती बन जाती थी उसके लिए। एक बार गांव में भयंकर सुखाड़ आ गया। उस समय रामू की बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति खराब थी, जिसके कारण वो हताश हो गया। उसने सोचा था कि इस बार बहुत ज्यादा फसल होगी या इस बार फसल होगी तो सारा कर्ज जो है उतार देंगे हम, लेकिन बारिश ना होने के कारण उसकी सारी फसल सूख गई। वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। कर्ज की बोझ ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब खो गया था। उसके पत्नी भी उसकी चिंता में शामिल थी, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उनको हिम्मत दिया करते थे। गांव के जमींदार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अपना दबाव डालने लगा। रामू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बहुत हताश था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि गांव से बाहर कई बड़े शहर हैं, वहां पर जाकर काम ढूंढकर काम करने की फैसला कर लिया, ताकि कुछ पैसा बाहर में कमा सके और अपने परिवार की रक्षा कर सके। राजू ने अपने गांव से विदा लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर जाकर उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगा। कुछ दिनों बाद उसे छोटी सी फैक्ट्री में एक मजदूर का काम मिला। वहां से उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे वह धीरे धीरे कर्ज का भुगतान करने लगा। लेकिन शहर की जिंदगी भी आसान नहीं थी दोस्तों। काम बहुत ज्यादा था, लेकिन पैसे उसे बहुत कम मिलते थे। लेकिन फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण पालन करने के लिए राजू मेहनत करने से पीछे नहीं हटा। कुछ दिनों बाद रामू ने सारा कर्ज उतार दिया और कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे उसने। वह अपने गांव वापस लौटा। अब उसकी हौसला बेहतर थी। उन्होंने सीखा कि मेहनत और धैर्य से बड़ी सी बड़ी कठिनाई को भी पार किया जा सकता है। गांव लौटने के बाद उसने फिर से खेती शुरू की, लेकिन इस बार उसने पुरानी गलतियों से सीख चुका था। अब वह मौसम और मिट्टी के अनुसार नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपना खेती जारी रखा और धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होती गई। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन अगर हम मेहनत और धैर्य से काम लें तो सारा कठिनाइयों का समाधान मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसा लगा? आई होप आज की कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।